हेलो दोस्तों, आप सभी का वन टॉपिक स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका के, वहाँ की प्राकृतिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्रॉपर मिलता रहे। जैसा कि आप देख पाएंगे दोस्तों, यह है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो विश्व का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का आकार त्रिभुजाकार है। दोस्तों, आप देख पाएंगे यह महाद्वीप बिल्कुल त्रिभुज के आकार जैसा है। दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम भाग हॉर्न आंतरिक है। दोस्तों, हम आपको दिखा दें, यहाँ पर स्थित है केप हॉर्न। दोस्तों, यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणतम स्थल है। मैगलन जलसंधि टेरा डेल फ्यूगो द्वीप को दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग करता है। दोस्तों, यह मैगलन जलसंधि है जो टेरा डेल फ्यूगो द्वीप को दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि से अलग करता है। इसके आगे दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। दोस्तों, आप देख पाएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। दोस्तों, हम आपको बता दें, अटलांटिक महासागर की आकृति यस के आकार की है, जिसमें यह निचला हिस्सा दक्षिणी अमेरिका के पास तथा ऊपरी हिस्सा उत्तरी अमेरिका के पास है। इसके और आगे दोस्तों, मकर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। दोस्तों, पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। दोस्तों, यह स्थित है पनामा नहर। यहाँ पनामा स्थल जलडमरू मध्य है तथा यहाँ पनामा की खाड़ी भी स्थित है। पनामा के एक तरफ पनामा तथा दूसरी तरफ पोलन बंदरगाह पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं पश्चिमी द्वीप समूह को संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। इसके आगे दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर, चुरुन नदी पर वेनेजुएला में स्थित है। दोस्तों, आप देख पाएंगे एंजिल जलप्रपात। दोस्तों, हम आपको यह स्थित है एंजिल जलप्रपात, जो दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है तथा यह विश्व का भी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झरना है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। इसके आगे दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील
टिटिकाका, जिसकी ऊंचाई 3811 मीटर है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। दोस्तों, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, जो अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती है। दोस्तों, आप देख पाएंगे यह स्थित है अमेजन नदी। इसके आगे दोस्तों, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी को विश्व की सबसे चौड़ी तथा विशाल जलराशि की नदी कहते हैं। दोस्तों, आप देख पाएंगे यह है अमेजन नदी का वायव्य क्षेत्र, काफ़ी विस्तृत और भयावह है। दोस्तों, इसमें अनेक प्रकार के भी जानवर भी पाए जाते हैं। इसके आगे दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ओजस डेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना। दोस्तों, यह स्थित है टिटिकाका झील, जो विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। इसके आगे दोस्तों, ओजस डेल सलाडो, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। दोस्तों, हम आपको दिखा दें, यह स्थित है ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी, जिसकी ऊंचाई 6908 मीटर है। इसके आगे दोस्तों, सेल्वास दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थलीय नाम है, जो ब्राज़ील के पास स्थित है। इसके आगे दोस्तों, पंपास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। इसका विस्तार मुख्यतः अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे। दोस्तों, अर्जेंटीना कंट्री नीचे की तरफ स्थित है तथा ये पतला सा होता हुआ चिली है, इसके ऊपर है उरुग्वे। दोस्तों, यहीं पर पंपास घास पाई जाती है। संसार की सबसे हल्की लकड़ी वाल्सा अमेजन के बेसिनों में पाई जाती है। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी टूकन है। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कोंडोर दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों, सेल्वास दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा वनीय स्थल है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसके आगे दक्षिण अमेरिका का ना उड़ सकने वाला पक्षी रिया है, रिया। इसके आगे दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पक्षियों का महाद्वीप।
दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। इसके आगे दोस्तों, पोषक तत्वों से भरपूर अल्फाल्फा नामक घास पम्पास में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, पम्पास जो उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित घास पाए जाते हैं। दोस्तों पम्पास, इसमें अल्फाल्फा नामक शैवाल पाया जाता है जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। दक्षिण अमेरिका के शिकारी जानवर में प्यूमा और जगुआर आते हैं। प्यूमा और जगुआर। इसके आगे दोस्तों, भार वहन के काम आने वाला लामा नामक जानवर एंडीज पर्वतमाला की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दोस्तों, पेटागोनिया का पठार पर पाया जाने वाला ग्वाको एक प्रकार का जंगली लामा है। इसके आगे दोस्तों, ब्राज़ील पठार, गुआना पठार तथा पेटागोनिया पठार दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। दोस्तों, ब्राज़ील पठार यह स्थित है ब्राज़ील पठार तथा यह बोलिविया का पठार, माटो ग्रासो का पठार। इसके आगे दोस्तों, तथा पेंटागोनिया का पठार। दोस्तों, यह स्थित है सियर्रा टुमुकसाक्वे तथा गुआना का उच्च भूमि क्षेत्र। दोस्तों, इसके आगे यह स्थित है पेटागोनिया का मरुस्थल जो अर्जेंटीना में स्थित है। दोस्तों, यह अर्जेंटीना में स्थित है। इसके आगे दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। यहाँ दोस्तों आप देख पाएंगे एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका तथा विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है तथा एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दोस्तों, आप देख पाएंगे एकांकागुआ जो दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर भी है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है जो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। इसके आगे दोस्तों, विश्व का शुष्कतम स्थान अरीका उत्तरी चिली में स्थित है। दोस्तों, उत्तरी चिली में ही अरीका नामक स्थान स्थित है जो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। दोस्तों, आपको बता दें आटाकामा मरुस्थल भी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है जो चिली में स्थित है। इसके आगे दोस्तों, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों एक तरफ से शुरू करते हैं। दोस्तों, यह स्थित है कैरेबियन सी। इसके आगे दोस्तों, उत्तर अटलांटिक महासागर जो दक्षिण
अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है तथा दक्षिणी भाग में दक्षिण अटलांटिक महासागर, पश्चिमी भाग में दक्षिण प्रशांत महासागर तथा नीचे की तरफ अंटार्कटिका महाद्वीप भी स्थित है, जिसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यह हमेशा बर्फ़ की चादरों से ढका रहता है। दोस्तों, हम बारी बारी से सभी का अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों, यह स्थित है कोटापैक्सी ज्वालामुखी। दोस्तों, अमेजन नदी बेसिन स्थित है। दोस्तों, हम आपको बता दें, मेडीरा विश्व की तथा दक्षिण अमेरिका की भी सबसे लंबी सहायक नदी है। मेडीरा सहायक नदी में मेडीरा, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप तथा विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो अमेजन की सहायक नदी है। इसके आगे दोस्तों हम देखेंगे गोइयास पर्वत, जो ब्राज़ील में स्थित है तथा बोरबेरेमा का पठार स्थित है, माटो ग्रासो का पठार स्थित है। इसके बाद दोस्तों परेसी पर्वत श्रेणी भी ब्राज़ील में स्थित है। इसके आगे दोस्तों लापाज तथा बोलिविया का पठार स्थित है। आटाकामा मरुस्थल भी स्थित है। टिटिकाका झील नौकायन झील है। ब्राज़ीलियन उच्च मरुभूमि भी ब्राज़ील में स्थित है। इसके आगे दोस्तों इटाटियारा पर्वत श्रेणी भी स्थित है। दोस्तों, हम और आगे देखेंगे मिरिम झील, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। इसके आगे दोस्तों तैताओ प्रायद्वीप, जो चिली देश में स्थित है। यह है तैताओ प्रायद्वीप। दोस्तों, हम और नीचे देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका के निचले हिस्से में दक्षिणी महासागर स्थित है, जिसे अंटार्कटिका महासागर भी कहा जाता है। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न है। इसके बाद दोस्तों हम कुछ कंट्रियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे सामने राजनीतिक दृष्टि से मैप है। तो चलिए दोस्तों, इनको बारी बारी से अध्ययन करेंगे। दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया, ब्राज़ील और इक्वाडोर मुख्य भूमि पर स्थित हैं, भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। दोस्तों, भूमध्य रेखा आप देख पाएंगे, यह स्थित है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरता है। इसके बाद दोस्तों उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। दोस्तों, उरुग्वे हम आपको दिखा दें। दोस्तों, उरुग्वे जिसकी सीमा अर्जेंटीना तथा ब्राज़ील से लगती है। इसकी कैपिटल है मोंटेवीडियो। उरुग्वे मोंटेवीडियो। इसके आगे दोस्तों चिली तथा इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिण अमेरिकी देशों की सीमा ब्राज़ील से लगती है। दोस्तों, हम आपको दिखा दें, यह स्थित है ब्राज़ील येलो कलर में।
जिसकी सीमा चिली, दोस्तों आप देख पाएंगे यह स्थित है चिली रेड कलर में, इसकी सीमा, और इक्वाडोर की सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती। बाकी सभी कंट्रियां इसको अपनी सीमा ब्राज़ील से साझा करती हैं। इसके आगे दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी क्विंटो इक्वाडोर है। इक्वाडोर की राजधानी क्विंटो, दोस्तों आप देख पाएंगे इक्वाडोर की राजधानी क्विंटो जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसके आगे दोस्तों इक्वाडोर इस महाद्वीप का सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला देश है। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला देश इक्वाडोर है। इसके आगे दोस्तों रबड़ के पेड़ का मूल स्थान ब्राज़ील है। दोस्तों दक्षिण अमेरिका में रबड़ के पेड़ ब्राज़ील के जंगलों में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना का हृदय पंपास घास को कहा जाता है। दोस्तों अर्जेंटीना में ही पंपास घास पाई जाती है। इसके आगे दोस्तों अर्जेंटीना में गेहूं की चंद्राकार पेटी स्थित है। सूरजमुखी के बीज के उत्पादन में विश्व में अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर तथा दक्षिण अमेरिका में प्रथम स्थान पर आता है। इसके आगे दोस्तों ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों आप देख पाएंगे ब्राज़ील जिसकी सीमा दो देशों को छोड़कर अन्य सभी देशों से लगती है, चिली और इक्वाडोर को छोड़कर। दोस्तों हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। रू का ची अब्रा आभा, दोस्तों यह क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए दर्शाया गया है। रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। उसके बाद कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्राज़ील। दोस्तों आप देख पाएंगे ब्राज़ील 5वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया तथा 7वें स्थान पर भारत आता है। इसके बाद दोस्तों अर्जेंटीना का नंबर है। अर्जेंटीना, दोस्तों हम आपको दिखा दें यह स्थित है अर्जेंटीना जो 8वां सबसे बड़ा देश है। इसके आगे दोस्तों ब्राज़ील विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश भी है। इसको ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। कॉफ़ी उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। फजेडा ब्राज़ील के कहवा बागानों को कहा जाता है। सोयाबीन उत्पादन में ब्राज़ील का दक्षिण अमेरिका में पहला तथा विश्व में दूसरा स्थान है। दोस्तों सोयाबीन, इससे पहले जो था वह अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर जो सूरजमुखी था। इसके आगे दोस्तों ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश है। साओ पाउलो विश्व की कहवा मंडी तथा ब्राज़ील का कहवा पात्र भी कहा जाता है। साओ पाउलो जो दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील शहर में स्थित है। यहाँ से कॉफ़ी या कहवा की निर्यात किया जाता है। इसके आगे दोस्तों सेंटोस बंदरगाह दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला बंदरगाह है। दोस्तों सेंटोस बंदरगाह जो कहवा निर्यात करने वाला बंदरगाहों में से
एक है। जैसा कि आप देख पाएंगे दोस्तों, यह स्थित है सैंटोस बंदरगाह। इसके आगे दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर लापाज बोलिविया की राजधानी है। दोस्तों, यह स्थित है लापाज, बोलिविया की राजधानी लापाज स्थित है, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर राजधानी नगर है। इसके आगे दोस्तों, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। दोस्तों, रियो डी जेनेरियो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है, जो ब्राज़ील में स्थित है। इसके आगे दोस्तों, ब्राज़ील स्थित अमापा खान मैंगनीज हेतु प्रसिद्ध है। ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र इटाबिरा है। इसके आगे दोस्तों, वेनेजुएला तथा कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक तेल उत्पादक देश हैं। वेनेजुएला एक उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें लानोस कहा जाता है। वेनेजुएला दोस्तों, हम आपको दिखा दें, वेनेजुएला यह स्थित है वेनेजुएला। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें लानोस कहते हैं। इसके आगे दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है। दोस्तों, आपको दिखा दें चिली, यह रेड कलर में चिली स्थित है। दोस्तों, आप देख पाएंगे दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक लंबा देश है चिली। इसके आगे दोस्तों, चिली का चूकी कमाटा तांबा खान के लिए प्रसिद्ध है, जिसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों, चूकी कमाटा तांबा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, जो चिली में स्थित है। इसके आगे दोस्तों, नाइट्रेट का भंडार आटाकामा मरुस्थल में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल दोस्तों, आटाकामा मरुस्थल चिली के पास तथा पेरू और बोलिविया से मिलाकर स्थित है। यहाँ पर नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है। अर्जेंटीना विश्व के सबसे बड़े मांस निर्यातक देशों में शामिल है। दोस्तों, यह स्थित है अर्जेंटीना, जो मांस निर्यात भी करता है। पेटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण मरुस्थल हैं। दोस्तों, पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित था। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलावृत देश बोलिविया है। जी हाँ दोस्तों, बोलिविया इसका सबसे बड़ा स्थलावृत देश है। इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, सबसे बड़ा है। इसके बाद पेरू नहीं, पराग्वे इसके बाद दोस्तों, बाकी सभी देशों की सीमा समुद्र से टच करती है। इसके आगे दोस्तों, बोलिविया तथा पराग्वे दक्षिण अमेरिका के दो स्थलावृत देश हैं, बोलिविया तथा पराग्वे। मध्य चिली में जाड़ों में वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु से के कारण। भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण मध्य चिली में वर्षा होती है। इसके बाद दोस्तों, हम कंट्री के बारे में तथा उसकी राजधानियाँ भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, एक तरफ से देखते हैं। दोस्तों, गुआना, जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है।
इसके बाद दोस्तों सूरीनाम, जिसकी राजधानी पैरामेरिबो है। इसके बाद दोस्तों फ्रेंच गुयाना, जिसकी राजधानी केयन है। फ्रेंच गुयाना जो फ्रांस के अंडर में आता है। इसके बाद दोस्तों वेनेजुएला, जिसकी राजधानी कराकास है। इसके बाद दोस्तों कोलंबिया, जिसकी राजधानी बोगोटा है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो। इसके आगे दोस्तों ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। बोलिविया की राजधानी लापाज, जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। पेरू की राजधानी लीमा है। बोलिविया की लापाज, ब्राज़ील की ब्रासिलिया। इसके आगे दोस्तों हम और आगे देखेंगे पराग्वे, इसकी राजधानी असुनसियन है। पराग्वे की राजधानी है असुनसियन। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है। इसके आगे दोस्तों हम 2 कंट्री और देखेंगे, अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। इसके बाद दोस्तों चिली, जिसकी राजधानी सेंटियागो। चिली की राजधानी सेंटियागो है। दोस्तों यह स्थित है कार्कोबोडा की खाड़ी तथा यह पेनास की खाड़ी, जो चिली के पास स्थित है। इसके बाद दोस्तों ग्रांडे की खाड़ी अर्जेंटीना के पास स्थित है तथा सान जॉर्ज की खाड़ी भी अर्जेंटीना के पास स्थित है। इसके बाद दोस्तों रियो डी जेनेरियो, जो ब्राज़ील का सबसे मुख्य शहर है। रियो डी जेनेरियो। इसके आगे दोस्तों अमेजन का मुहाना, जो अमेजन अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी मेडिरा, जो विश्व की भी सबसे लंबी सहायक नदी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, जिसमें हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्रॉपर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।